बेहद शांति प्रिय, सूफिज्म का केंद्र, भारत का रणनीतिक साझेदार और पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी अफगानिस्तान अपने आप में बेहद खास है। ये राष्ट्र कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनी के बाद ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया। हालांकि ये देश भारत के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार रखता है और भारत इस मुल्क में बहुत से विकास कार्य कर रहा है। तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की कई कंपनियां लगी हुई हैं। लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान को दुनिया से जोड़ने के लिए भारत ने इंडिया अफगान एयर कार्गो कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिसके चलते इस देश के विकास में काफी प्रगति देखने को मिली है। अफगानिस्तान 7वीं सदी तक अखंड भारत का एक हिस्सा था। ये पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बन गया और अब इस्लामिक राष्ट्र है। यहाँ 99% आबादी मुस्लिम है और 1% सिख, हिंदू और यहूदी की है। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र अस्तित्व में नहीं था। अफगानिस्तान को आर्यानुम्र, बीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता है, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा और वर्णो, सुवासु आदि क्षेत्र थे। ईसा के 700 साल पूर्व तक ये स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। महाभारत कालीन महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरखनाथ इसी क्षेत्र में जन्मे थे। अफगानिस्तान के गाँव में आज भी बच्चों के नाम कनिष्क, आर्यन, वेद आदि रखे जाते हैं। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ये स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान की 50% जनसंख्या का विवाह 15 साल की उम्र में ही हो जाता है। 33% आबादी का विवाह 18 साल की उम्र में होता है। अरेंज मैरिज का प्रचलन यहाँ पर ज्यादा है। अफगानिस्तान में 14 जनजातियां निवास करती हैं। अफगान लोगों में परिवार का बहुत महत्व है और शादी के बाद सारा परिवार साथ रहता है। यहाँ के लोगों को कविताओं का बहुत शौक होता है और हैरात शहर में हर गुरुवार को इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ बैठकर कविताएं सुनते हैं। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल होते हैं। अफगानी शिष्टाचार में हाथ मिलाना और गले मिलना सामान्य बात है, लेकिन महिला पुरुष का आपस में हाथ मिलाना दुर्लभ है। अफगानिस्तान में महिला और पुरुष की कोशिश होती है कि वे एक दूसरे से आंख भी ना मिलाएं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के निवासियों को लोग गलती से अफगानी कहते हैं, जबकि अफगानी यहाँ के लोग नहीं बल्कि यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा का नाम है। यहाँ के लोगों को अफगान कहा जाता है। इस देश में मोबाइल फोन रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुज़काशी है, जिसमें 2 टीम होती हैं जो घोड़े पर बैठकर बकरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में नया साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जो बसंत का पहला दिन होता है। इस देश में नए साल को नवरोज कहा जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं दारी और पाश्तो हैं। हालांकि पर्शियन, उज़्बेक और तुर्कमान भी बोली जाती है। अफगानी लोग मुख्य रूप से खेती से जीवन यापन करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान खनिज संसाधनों से भरपूर है, जिसमें नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार प्रमुख हैं। साथ ही अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी दुनिया में विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की मामरा बादाम और पिस्ता की सबसे अच्छी क्वालिटी मिलती है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम काबुल है, जो देश की राजधानी भी है। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। चारों ओर से स्थलीय सीमाओं से घिरे अफगानिस्तान की सीमाएं 6 देशों से मिलती हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और चीन शामिल है। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, संघारामों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष हैं। दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग रिनेसेंस यूरोप में नहीं बल्कि अफगानिस्तान की गुफा बमिया की है। यहाँ 2001 के पहले दुनिया की 2 सबसे विशाल बौद्ध प्रतिमाएं थी, लेकिन 2001 में तालिबानियों ने इस पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा वो जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को तोड़ देता था और स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था। ये बात अल बेरूनी, अल उतबी, अल मसूदी और अल मकदीसी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखी है। अफगानिस्तान का नाम विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल यानी सन 1947 से 73 में ही हुआ था।